प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को अपने संबोधन में ये ऐलान किया है कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी अब वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों को ये वैक्सीन नए साल में 3 जनवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल की ऊपर की उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज का भी ऐलान किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प भी उपलब्ध होगा। ये 10 जनवरी से लगाई जाएंगी। भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 422 लोगों की पहचान हुई है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित 183 मामलों पर केंद्र सरकार के एक विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि 10 में से कम 9 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी थीं। इस विश्लेषण को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जारी किया है। इससे यह पता चलता है कि 27% संक्रमित ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेश दौरा नहीं किया था। 87 संक्रमितों यानी 91% संक्रमितों ने पहले ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी और 3 ने तो बूस्टर शॉट्स भी लिए थे। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात DCGI ने शनिवार को भारत बायोटेक को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी SEC ने अक्टूबर में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की थी। कोवैक्सीन अब भारत में बच्चों के लिए उपयोग के लिए स्वीकृत दूसरा टीका है। इसी साल अगस्त में जायडस कैडिला की 3 खुराक DNA जैब को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। फिलहाल अभी देश में 18 से कम उम्र के लोग राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का हिस्सा नहीं हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा है कि राज्य में फिर से लॉकडाउन तभी लगाया जाएगा जब मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक मांग 800 मीट्रिक टन तक होगी। राज्य सरकार ने एक दिन पहले सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित कर दिया था। मंत्री ने राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत की वर्तमान दर का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोगों को अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के तहत प्रदर्शन करने वाले 22 किसान संगठन एक राजनीतिक मोर्चे के जरिए पंजाब विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से बने इस नए राजनीतिक मोर्चे ने विधानसभा की सभी 117 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। इसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के बलबीर सिंह राज्यपाल कर सकते हैं। BKU कादियान के हरमीत सिंह ने कहा है कि दिल्ली बॉर्डर से लौटने के बाद पंजाब के लोगों को किसानों से बहुत उम्मीदें हैं कि वो राज्य को तकलीफ दे रहे लंबित मुद्दों को सुलझाएं। उन्होंने कहा है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22 किसान संगठनों ने 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नमस्कार, शुभ रात्रि।